हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। जहाँ भी रहें खुश रहें और दूसरों की खुशी का ख्याल रखें। किस किस ने इस तरह शादी की थी और आइंदा अपने बच्चों के लिए करना पसंद करेंगे या इस फजूल खर्ची को रोकना पसंद करेंगे? हम सब ने अपने बड़ों से या रिश्तेदारों से कहते सुना होगा, फजूल खर्ची नहीं करनी चाहिए या दिखावा मत करें। कभी इन पर गौर करके अमल किस किस ने किया है? ये सब बातें दूसरे लोगों के लिए हैं। अपने लिए सब कुछ जिस तरह दिल करे उसी तरह हम करते हैं। सब कुछ करना ठीक लगता है। आज मैं बात करूंगी देसी शादी के रस्म व रिवाज के बारे में। वो शादी चाहे हम अपने मुल्क में करें या किसी भी दूसरे बाहर के मुल्कों में रह कर करें, हम इस बात को अभी तक समझ नहीं पाए। फजूल खर्ची नहीं करनी चाहिए। जिसके पास पैसा होता है वो उतना ही बेतहाशा पैसा डांस करने वालों पर फेंक रहे होते हैं। ढोल बजाने वालों को उनकी फीस के अलावा भी जब तक ढोल बजता है पैसा फेंकना बेहद ज़रूरी समझा जाता है। कई दफ़ा देखा गया है, छतों के ऊपर भी चढ़कर पैसे को पानी की तरह फेंका जाता है और जिनके पास पैसा नहीं है वो सब रोटी, कपड़ा, मकान और शादी के बगैर बैठे हैं। इस आस पर कि कोई हमारी मदद करे। खुशी ज़रूर करें। इस खुशी में उन लोगों का ज़रूर ध्यान करें जिन लोगों को आपकी अशद ज़रूरत होती है और मुंतज़िर हैं कब हमारे लिए भी कुछ मदद कर देंगे। ऐसे लोगों को ज़रूर दें। इधर भी देसी शादी पर यही कुछ देखा गया है। ऐसे ही रस्म रिवाज किए जाते हैं। खुदा ने आपको इस काबिल किया है, अपने मुल्क के हकदार लोगों को ज़रूर पैसा दें। इधर के रिहायशी लोगों की शादी पर जाने का इत्तेफाक हुआ तो मैंने देखा $1 भी नहीं फेंकते। अपनी एक फ्रेंड को YouTube के ज़रिए मैं वीडियो दिखा रही थी कि देसी शादी कैसे की जाती है और देसी शादी के रस्म व रिवाज कैसे होते हैं। उसने बड़े गौर से शादी की वीडियो को देखा और कहा, फ़र्क मुल्कों की शादी करने का तरीका और खुशी करने का तरीका फ़र्क होता है। आपके मुल्क की शादी करने का तरीका अच्छा लगा है, पर एक बात की समझ नहीं आई। मैं एक सवाल कर सकती हूँ? मैंने कहा, हाँ आप सवाल कर सकती हैं। तो उसने पूछा कि शादी इसी तरह करना ज़रूरी है? मैंने बताया, जिनके पास कम पैसा है वो शादी पर कम पैसा इस्तेमाल करते हैं और जिन कुछ लोगों के पास पैसा ज़्यादा है वो शादी पर ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। उसने कहा, कब से ऐसे ही शादियां हो रही हैं? मैंने कहा, बहुत पुराने रस्म व रिवाज चले आ रहे हैं, कुछ नए रिवाज भी लोग कर रहे हैं। उसने कहा, शादी के खर्च के अलावा फजूल खर्ची और दिखावे के पैसे जो ज़मीन पर फेंके जा रहे हैं, ये दिखावे के पैसे किसी और अच्छे काम पर इस्तेमाल किए जाएं तो इस खुशी से ज़्यादा खुशी की बात होती है। बात समझने की थी। शादी अपनी खुशी से ज़रूर करें, पर फजूल और दिखावे के पैसे को किसी और की मदद करके दुनिया और आखिरत की नेकी में शामिल हो जाएं। इधर शादी पर बहुत अच्छा इंतज़ाम किया जाता है। खाना इंतहा का अच्छा होता है और बाकी के भी तमाम अच्छे से इंतज़ाम किए जाते हैं। सिर्फ फजूल पैसे और दिखावे के काम नहीं किए जाते। देसी शादी अपने या दूसरे मुल्क में अपने रस्म व रिवाज के मुताबिक ज़रूर करें। ये फालतू पैसे ज़मीन पर फेंकने की बजाय किसी ज़रूरतमंद के लिए खुशी का दरवाज़ा खोल दें, ताकि खुदा भी राज़ी और उसके ज़रूरतमंद बंदे भी राज़ी हो सकें और उनके मुंह से निकली दवाएं आपके दुनिया और आखिरत में काम आ सकें।
दूसरी बात मैं जहेज के लिए करूँगी, बेटी के जहेज की फ़िक्र करने की बजाय उसे तालीम और तरबियत या कोई हाथ का हुनर ज़रूर दें, ताकि वो अपनी ज़िंदगी में आपके दुनिया से चले जाने के बाद भी अपने अखराजात को संभाल सके। जहेज़ की चीज़ें वक्त के साथ ख़राब होने के बाद टूट जाती हैं। तालीम और हुनर ना ख़राब होता है, ना टूटता है और ना कभी ज़ाया होगा। बराए मेहरबानी बेटों और भाइयों से दरख्वास्त करती हूँ, आप जहेज़ लेने के लिए मना करें और अपनी नेक कमाई से घर की ज़रूरतों को पूरा करें। इस नेक नसीहत में कदम बढ़ाएं। आज आप कदम बढ़ाएंगे, कल को आपको देखकर दूसरे भी बढ़ाएंगे और इसी तरह से नस्ल दर नस्ल बेहतर से बेहतरीन की तरफ जिंदगी जाएगी। और इस जहेज की वजह से कितनी बहन बेटियां शादी से रह जाती हैं, ना देने पर कितने घर उजड़ जाते हैं और ना मिलने पर कितना तशद्दुद बर्दाश्त करना पड़ता है। ये वही समझ सकता है जिन पर गुजरी होती है। सबके पास ना तो अपने पैसे होते हैं और ना अपने रिश्ते होते हैं। वक्त के साथ अपनी सोच को बदलें, ज़िंदगी के हालात तब्दील और आसान हो जाएंगे। ये मैं अपने ज़ाती ख्यालात आपसे शेयर कर रही हूँ, जो अपने मुल्क में रहकर मैंने महसूस किए थे। हो सकता है मुझे सुनने और देखने वालों के पास मेरे से ज़्यादा अच्छे ख्यालात हों। शादी करने वाली दोनों पार्टी अच्छे से फजूल खर्ची और दिखावे के लिए उधार जहेज शादी का दिखावा करने के बाद जब ढेर कर्जा यानी उधार पैसे माँ बाप को काफ़ी सालों तक भरने पड़ते हैं, हालात बेहतर होने की बजाय ख़राब होने शुरू होते हैं। जिधर पैसे की कमी होती है उधर हालात भी कमज़ोर हो जाते हैं। कई दफ़ा 6 महीने गुजरने के बाद एक दूसरे की असलियत से पर्दा जब हटता है, फिर याद आती है हम शादी पर इतना उधार खर्च ना करते तो अच्छा था, क्योंकि उधार वाले दरवाजे पर पैसे मांगने बार बार आते हैं। शादी के बाद की ज़िंदगी आपकी किस्मत है। खुदा सब शादीशुदा जोड़ों को अक्ल और दनाई दे, ताकि वो अपनी ज़िंदगी के फैसले और मसले आराम से आपस में मिल बैठ कर सकें। आमीन। घंटों घंटे इस दिखावे के पैसों को ज़मीन पर गिरा कर दिखावा किया जाता है। मैं कहती हूँ, जितना ज़ोर दिखावे के पैसों और उधार जहेज पर करते हैं, यही मुनासिब पैसों में शादी करें और दिखावा मत करें। खुशी हमेशा तब मिलती है जब हम अपनी अक्ल से समझदारी करके ज़रूरतमंदों को भी इस खुशी का हिस्सा बनाएं। यानी अगर हम इस काबिल हैं, किसी और के बेटे बेटी को अपना समझकर खाने के पैसे में हिस्सा डाल सकते हैं, या किसी और ज़रूरतमंद की इस दिखावे के पैसों से मदद कर सकते हैं, या शादी का पूरा खर्च भी उठा सकते हैं। उम्मीद है मेरे सुनने और देखने वालों को मेरी ये नेक सोच, नेक ख्यालात और नेक नसीहत ज़रूर पसंद आएगी और आइंदा फजूल खर्ची या दिखावे के पैसों की बजाय किसी हकदार की ज़रूर इमदाद की जाएगी। मेरी वीडियो को देखने सुनने वालों का मैं शुक्रिया करती हूँ। मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दें और शेयर भी कर दिया करें, और कुछ भी अच्छा लगा हो अच्छा कमेंट कर दिया करें, क्योंकि मुझे अच्छे कमेंट का इंतज़ार होता है। अब इजाज़त चाहती हूँ, एक नई सुबह और नए व्लॉग के साथ फिर मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।